हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि क्लास 6 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4। और हमारे चैप्टर का नाम है माय चाइल्डहुड। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर होने वाला है यह महात्मा गांधी की जीवनी से एक पैराग्राफ लिया गया है, जिसमें से ये बताया गया है कि उनसे क्लास में कुछ गेस्ट टीचर आते हैं जो उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और उनके हाथों से कुछ मिस्टेक हो जाती है। इसके बावजूद भी वे किसी प्रकार से चीटिंग नहीं करते हैं। तो बहुत कुछ हमको इसमें से सीखने वाला है, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। यदि आपने बुक ओपन नहीं की है तो बुक को ओपन कर लीजिए। तो हमारे चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, यानी कि ये जो चैप्टर है महात्मा गांधी के बचपन से लिया गया है। तो माई चाइल्डहुड का मतलब हुआ मेरा बचपन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम। डू यू नो एनी स्टोरीज फ्रॉम महात्मा गांधी लाइफ? क्या आपको महात्मा गांधी की जिंदगी से या जीवन से किसी भी प्रकार की स्टोरी के बारे में पता है? अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। माई फादर बाउट ए बुक नेम्ड श्रवण पितृभक्ति नाटक। इसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि मेरे जो पिताजी है वो मेरे लिए क्या होता है कि श्रवण पितृभक्ति नाटक नाम की एक बुक खरीद करके लाते हैं। आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। और मैं क्या करता हूँ कि इस बुक को बहुत ही गहन रुचि के साथ पढ़ता हूँ, यानी कि बहुत ही रुचि के साथ इस बुक को मैं पढ़ता हूँ। आई वॉज शोन द पिक्चर ऑफ श्रवण कुमार कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन ए कांवर, है ना। मुझे क्या होता है कि मुझे श्रवण कुमार की पिक्चर को भी बताया गया है और बताया गया था, जिसमें श्रवण कुमार क्या करते हैं कि अपने ब्लाइंड माता पिता रहते हैं, यानी कि जो अंधे माता पिता रहते हैं, उनको एक कांवड़ में बिठा करके ले जा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि श्रवण कुमार जो रहते हैं, किस प्रकार से ये पिक्चर आप देख सकते हैं इसमें कि श्रवण कुमार जो रहते हैं अपने ब्लाइंड माता पिता को एक कांवड़ में बिठा करके ले जा रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। तो महात्मा गांधी को पहले कौन सी बुक ला करके दी गई थी? श्रवण पितृभक्ति, है ना। और इसके साथ साथ उनको जो पिक्चर दिखाई गई थी, जो तस्वीर दिखाई गई थी, उस पिक्चर ने इसके साथ साथ उनको जो किताब ला करके दी गई थी, उस किताब ने उनके दिमाग पर कभी ना ख़त्म होने वाला प्रभाव छोड़ा। यानी कि वह पिक्चर और किताब उनके दिमाग में छप गई थी, जो कभी भी ख़त्म होने नहीं वाली थी। एक तरीके का इस प्रकार से उसने इम्प्रेशन छोड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ, है ना। इसके बाद में महात्मा गांधी जो रहते हैं वे अपने आप से बोलते हैं कि यहाँ एक मेरे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, उदाहरण है, जिसको मुझे कॉपी करनी चाहिए। कॉपी कैसी? कि जिस प्रकार से श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा करके ले जा रहे थे, ठीक इसी प्रकार से मेरे को भी उनकी नकल करनी चाहिए। जिस प्रकार से वे अपने माता पिता को ले जा रहे हैं, मेरे को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। द प्ले मीन्स होता है नाटक, है ना। हरिश्चंद्र आल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट, यानी कि जो नाटक है, कौन सा नाटक? हरिश्चंद्र जी का नाटक है, उसने भी मेरे हृदय को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, छू लिया है। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। और ये बोलते हैं कि जो राजा हरिश्चंद्र जो है उनका जो नाटक है उसको देखते हुए मुझे कभी भी बोरियत फील नहीं होती है। मैं कभी भी उसको देखते हुए थकता नहीं हूँ। मैं कितनी बार भी देख लेता हूँ, फिर भी मेरे को उसको देखने का फिर मन करता है। स्टिल, इसके बावजूद भी, इसके साथ साथ भी, बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज़ फॉर मी। इसके साथ साथ अब भी श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र के जो नाटक है वो मेरे लिए अभी भी जीवंत हैं। जीवंत मतलब मेरे लिए अभी भी पूरी तरीके से लिविंग है, जैसे मेरे सामने वे अपना नाटक कर रहे हो। ठीक है, जीवित है, इस प्रकार से बताते हैं। आई एम ऑल्सो मूड इफ़ आई रीड दूस प्लेस, है ना। मैं पूरी तरीके से इससे प्रेरित हो जाता हूँ, मूड हो जाता हूँ, यानी कि मेरे को अपना उसमें ये कवर कर लेते हैं जब भी मैं इस नाटक को और इस बुक को पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पूरी तरीके से इसमें भाव विभोर हो जाता हूँ, पूरी तरीके से खो जाता हूँ। ठीक है, इफ़ आई रीड दोस प्लेस, जब मैं इन नाटकों को पढ़ता हूँ। आगे देखते हैं, क्या बताते हैं। आई वॉज अबाउट 7 वेन माई फादर लेफ्ट पोरबंदर और राजकोट। मेरी उम्र लगभग 7 साल की थी जब मेरे पिताजी राजकोट के लिए पोरबंदर को छोड़ देते हैं। यानी कि मेरे पिताजी जो थे वो राजकोट जाने वाले होते हैं, इसलिए वे पोरबंदर को छोड़ देते हैं। देयर आई वॉज पुट इन ए प्राइमरी स्कूल। वहाँ पर क्या होता है कि मुझे प्राइमरी स्कूल में रखा जाता है।
आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग माई डेज, स्कूल डेज। वे बोलते हैं कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैंने अपने स्कूल के टाइम पर कब झूठ बोला था। आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स, यानी कि ये भी मेरे को नहीं पता है कि मेरे स्कूल में मैंने कब झूठ बोला था, यानी कि मेरे स्कूल के बच्चों से और मेरे स्कूल के टीचरों से, मेरे दोस्तों से मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है कि मैंने कब अपने मित्रगणों से, टीचरों से स्कूल में कब झूठ बोला था, कब, स्कूल के टाइम पर। ठीक है। आई वॉज वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल द कंपनी, मैं बहुत शर्मीला बच्चा था। एंड अवॉइडेड ऑल द कंपनी, और किसी प्रकार की जो कंपनी रहती थी, साथीगण जो थे, साथ जो था, उसको मैं अवॉइड करता था, नज़रअंदाज करता था। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई ओनली कंपेनियंस, मेरी किताबें और मेरे लेसन, मेरे अध्याय, ये मेरे केवल साथीगण थे, इसके अलावा मेरे कोई साथी नहीं थे। वंस, एक बार की बात है, मिस्टर गिल्स केम फॉर इंस्पेक्शन, मिस्टर गिल्स जो होते हैं, शायद ये उस प्रकार के, उस लेवल के, शायद ये गेस्ट टीचर होंगे या टीचर होंगे, कुछ भी हो सकता है, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है। एक बार क्या होता है कि मिस्टर गिल्स जो होते हैं वो जांच करने के लिए आते हैं, इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं। ठीक है। ही गेव अस 5 वर्ड्स टू राइट एज ए स्पेलिंग एक्सरसाइज, उन्होंने हमें क्या करा कि हम सभी बच्चों को 5 वर्ड दिए कि आपको इनकी करेक्ट स्पेलिंग को लिखना है। वन ऑफ द वर्ड्स वाज केटल, आई मिस स्पेल्ड इट, उनमें से एक वर्ड जो क्या था, केटल था, केटल में से जो जानवर होता है वो था, लेकिन मैंने इसको मिस स्पेल्ड कर दिया, यानी कि गलत तरीके से लिख दिया। द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी, जो टीचर थे उन्होंने मुझे प्रेरित करने के लिए प्रयास किया। बट आई डिडंट वांट टू बी प्रॉम्प्ट, लेकिन मैं किसी प्रकार से प्रेरित नहीं हुआ। प्रेरित करने का मतलब ये था कि वे ये चाहते थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी प्रकार से हमसे पूछ सकते हैं या दूसरे साथी से पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने किसी प्रकार के साथी से नहीं पूछा। आई डिडंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर्स स्लेट, और मैंने जो मेरा नेबर था, यानी कि मेरा जो साथी बैठा हुआ था, उसके स्लेट में से जो शब्द था केटल जो था उसको कॉपी नहीं किया। ऑल द स्टूडेंट स्पेल्ट एवरी वर्ड करेक्टली, और जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने जो वर्ड था उसको पूरी तरीके से करेक्ट लिखा था। ओनली आई वॉज स्टूपिड, केवल मैं ही एक प्रकार से मूर्ख आदमी था। आफ्टर द इंस्पेक्शन, यानी जांच के बाद, ओवर जब जो जांच थी उन्होंने चेक किया था वो ख़त्म हो गई। द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी, जब उन्होंने सबके स्लेट पर जो वर्ड्स दिए थे उन्होंने सबको चेक कर लिया, इसके बाद में जो टीचर थे उन्होंने मेरी मूर्खता को पॉइंट आउट किया, यानी कि वहाँ पर इशारा किया, है ना, बताया इन्होंने किस प्रकार की मूर्खता की है। वाई डिडंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर्स, दिस हैड नो इफेक्ट ऑन मी, मैंने अपने जो नेबर थे, अपने जो साथीगण थे, उनकी कॉपी में से क्यों कॉपी नहीं की, चिटिंग क्यों नहीं की, है ना, ये मुझे आज भी पता है और इस बात का मेरे से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। तो इसका हमको मोरल क्या मिलता है कि डिसीवर डिसीव्स ओनली हिमसेल्फ, यानी कि जो डिसीवर होता है, एक जो धोखेबाज होता है, वो स्वयं को धोखा दे सकता है ना, और किसी को धोखा नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि यदि आप एग्जाम में बैठते हैं या स्कूल में बैठते हैं तो टीचर यदि हमसे कुछ सवाल पूछते हैं और यदि हम उसको बच्चों की किसी और से चिटिंग करके बता देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं, किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो वो हमारे दोस्त जो रहते हैं वो हमको वहाँ पर समझाने वाले नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया गया कि डिसीवर डिसीव्स ओनली हिमसेल्फ, यानी कि जो धोखेबाज होता है वो केवल स्वयं को धोखा देता है। यदि हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने डिस्कस किया माय चाइल्डहुड। आपको ये लेसन कैसा लगा और आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे कंटेंट्स हैं जो आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको पढ़ाएं। और यदि आप इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ही हमें न्यू वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।